ट्रांसपोज है। ठीक है जी। अब हम ट्रांसपोर्ट की एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। अब हमारे पास एक ऐसे मैट्रिक दिया गया, उन्होंने कहा है कि चलें इसका ट्रांसपोर्ट लें। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो हमने क्या कहा था, ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं, रोज़ को हम कॉलम्स के अंदर इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम पहले आपको काउंट करवा देते हैं हमारे पास रोज़ कितनी है। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हमारे पास R1 है, ये हमारी R2 है, ये हमारी R3 है। ठीक है, अब कॉलम्स देख लेते हैं। ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये कॉलम 4 है। अब हमने इस मैट्रिक का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक जब लेते हैं तो हमने क्या कहा था, उसके ऊपर टी डालते हैं, इसको डोनेट करते हैं। इससे मुराद ये होता है कि ये हमारा इस मैट्रिक का ट्रांसपोज ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स हम डालते हैं, ब्रैकेट्स के बाहर भी हम टी लिखते हैं कि इस वाले मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया जा चुका है। इसका मुराद ये होता है कि ये मैट्रिक है और टी लिखने से मुराद होता है ये मैट्रिक का ट्रांसपोज है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी पहली वाली रो को हम चेंज करते हैं कॉलम के अंदर। तो चलें हम चेंज करते हैं। पहली वाली रो के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, 1 0 -1 2। कॉलम के अंदर चेंज करेंगे 1 फिर 0 -1 एंड 2। अब रो 2 है, उसको हमने कॉलम के अंदर चेंज करना है। उसके अंदर क्या वैल्यू है, 3 1 2 5। अब इसको हम कॉलम के अंदर लिखेंगे 3 1 2 5। अब हमारे पास रो 3 है, उसको हमने कॉलम के अंदर चेंज करना है। तो उसकी वैल्यू है 0 -2 1 एंड 6। इसको चेंज करेंगे कॉलम के अंदर 0 -2 1 एंड 6। ठीक है, अब देखें इसके अंदर चेंज क्या आया, ऑर्डर के अंदर चेंज आया, रोज़ कॉलम्स के अंदर चेंज हो गए। देखें ये हमारा ऑर्डर था 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। 3 × 4 का ऑर्डर था, बाय 3 × 4, 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी देखें रोज़ कितनी बनी, R1 R2 R3 R4, 4 रोज़ और कितने कॉलम, 2 कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर क्या बन गया, 4 × 3 का। ठीक है, ऑर्डर बाय, देखें चेंज हुआ ना, रोज़ जो हैं वो कॉलम्स के अंदर आ गई, कॉलम्स रोज़ के अंदर आ गए। यही जो चीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, मैट्रिक का ट्रांसपोज है। ठीक है, ठीक जी। अब हम पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक है आई और जे का, उसका ऑर्डर m × n है एंड k इज़ अ स्केलर। ठीक है, k हमारे पास कोई वैल्यू है जो मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द k एंड द मैट्रिक्स डिनोटेड बाय k a इज़ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री, हर एंट्री जो है मैट्रिक ए की बाय के के साथ, दैट इज़ के ए इज़ इक्वल टू के ए आई जे। ठीक है, इसको आपको मज़ीद एलेबोरेट करवाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ और एग्जांपल से आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए एग्जांपल करते हैं जी। एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक है a इज़ इक्वल टू 1 3 2 4 एंड k हमारे पास वैल्यू इज़ इक्वल टू 3 दी गई है। ठीक है, अब हमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे k हमारे पास क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। ठीक है, a हमारे पास एक मैट्रिक है। अब हमें कहा जाता है कि आप k a फाइंड करें। ठीक है, फाइंड k a। तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, k की जगह आपने 3 लिखना है, a की जगह a का जो मैट्रिक दिया गया है वो लिखना है। अब ये जो 3 है इसको इसकी सारी मैट्रिक a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 9 और 3 4 ज़ा 12। तो यही चीज़ हमारे पास क्या कराती है, ये हमारे पास क्या आ गया, के ए, और यही हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोई वैल्यू हमारे पास दे दी जाती है, कांस्टेंट कोई वैल्यू दे दी जाती है और कहा जाता है उसको इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो दरअसल वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। आई होप सो कि आपको इस एग्जांपल से अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इससे भी अच्छा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कल से हम करेंगे आगे मज़ीद। कल से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट्स, इस तरह की चीज़ें आगे करेंगे, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।